इस लेक्चर में हम बायोलॉजी और साइंस के दूसरों फील्ड के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का साइंस के दूसरे फील्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम फिज़िक्स के उन प्रिंसिपल्स, उन लॉस के बारे में स्टडी करते हैं जिसको इस्तेमाल करके हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम को अच्छी मानों में स्टडी कर सकते हैं। साइंस के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम फिज़िक्स के वो सारे प्रिंसिपल, वो सारे लॉज इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी के लिए यूज़ करें। फिर साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स की एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये प्रिंसिपल फिज़िक्स की इस्तेमाल होती हैं ताकि हम आर्म्स की मूवमेंट को क्या कर सकें? स्टडी कर सकें। तो साइंस के वो ब्रांच जिसमें हम फिज़िक्स की वो प्रिंसिपल, वो लॉज यूज़ करते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी करने में हमें मदद देता है। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स कहते हैं। मिसाल मैंने आपको दिया कि फिज़िक्स की एक प्रिंसिपल है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीवर, जिसको हम इस्तेमाल करके आर्म्स के मूवमेंट की मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम उन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स और उन तमाम बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मुसलसल चल रहा है। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम उन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स और केमिकल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहा है। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर बायोमॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोटीन है, चर्बी है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, ये वो सारे लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बनाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। फिर हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेसेस या केमिकल प्रोसेसेस, वो सारे केमिकल प्रोसेसेस या वो सारे केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहा है, उन सारे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मिसाल के तौर पर डाइजेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम उन तमाम बायोमॉलिक्यूल व उन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर मुसलसल चल रहा है, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैथ्स की उन टूल्स, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जिनके थ्रू हम बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म को स्टडी कर सके। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोमैथमेटिक्स। इसमें हम मैथ्स की उन टूल्स, उस टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी कर सके। साइंस के उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोमैथमेटिक्स। मिसाल के तौर पर अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च किया है और उस रिसर्च से आपको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड बहुत सारे डेटा मिल गया है, तो आप चाहते हो कि उस डेटा को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप क्या करोगे? आप मैथ्स का इस्तेमाल करोगे। मैथ्स के कौन से पोर्शन? ग्राफ। आप मैथ्स के ग्राफ को इस्तेमाल करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो आपने लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा कलेक्ट की है, उस डेटा को आप शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग ग्राफ ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये था जिसमें हम मैथमेटिक्स के उन टूल्स, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जिनके ज़रिए हम बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी कर सके। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोमैथमेटिक्स। इसके बाद हमारे पास है बायोजियोग्राफी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद क्या?
बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अर्थ के कौन से पोर्शन में वजूद में आया और वहाँ से वो अर्थ के कौन कौन से पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये चीज़ों के बारे में हम किस चीज़ के अंदर पढ़ते हैं, बायोजोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, कैमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अर्थ के कौन से एरिया में पाया जाता है, गर्म डिजर्ट में ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह कैंगरो एक एनिमल है जो अर्थ के कौन से पोर्शन में सिर्फ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसी तरह कीवी एक एनिमल है जो अर्थ के कौन से पोर्शन में सिर्फ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इस चीज़ के बारे में पढ़े कि वो अर्थ के कौन से पोर्शन में रहते हैं, उनकी हैबिटेट कहाँ पर है, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है बायोइकोनॉमिक्स, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोइकोनॉमिक्स। मिसाल के तौर पर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे अगर मैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिजनेस स्टार्ट करूं तो क्या इससे मुझे लॉस होगा या इससे मुझे फ़ायदा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोइकोनॉमिक्स। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हम बायोलॉजी और साइंस के दूसरे फील्ड्स के दरमियान हमने रिलेशनशिप पढ़ा। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या था, बायोफिजिक्स। ये साइंस के वो ब्रांच थे जिसमें हम उन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते थे जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं। मिसाल मैंने आपको लीवर का दिया, जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के आर्म के मूवमेंट को पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स और वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहा है। फिर हमने पढ़ा बायोमैथमेटिक्स। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैथ्स की उन टूल्स, उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी कर सकें। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, बायोमैथमेटिक्स। फिर हमने पढ़ा बायोजियोग्राफी। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट कहाँ पर है, यानी कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के कौन से हिस्से में पाया जाता है और वहाँ से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के कौन कौन से पोर्शन में हो गया। इस चीज़ के बारे में हम बायोजियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। फिर लास्ट हमारे पास था बायोइकोनॉमिक्स, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। तो ये आज की टॉपिक थी।